ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति वासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम सद्गुरुदेव के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए विवेक चूड़ामणि के उपदेश उपसंहार के प्रसंग में 550वां श्लोक से आज प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है और वो इस प्रकार है कि अहिर्निर लोयनि मुवायम मुक्तादेहंतु तिष्ठति इतस्ततश्चाल्यमानो यत्किंचित प्राणवायुना। या स्थूल शरीर रक्त मांस और मज्जा अस्थि आदि जड़ पदार्थों का बना हुआ है, जिसमें प्राणवायु तथा चेतना का संचार होता है, जिससे यह क्रियाशील एवं गतिशील मात्र होता है। किंतु इसमें कर्तृत्व अभिमान जीव चेतना के कारण आता है। किंतु जो पुरुष मुक्त हो गया है वह इस शरीर को सांप की केंचुली के समान उतार फेंकता है। उसका इससे तादात्म्य समाप्त हो जाता है तथा वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है। स्रोतसा नियते दारु यथा निम्नोन्नत स्थलम दैवेन नियतो देहो यथा कालोपभुक्तिषु। भोगों की प्राप्ति मनुष्य के अधिकार में नहीं है। भोगों की प्राप्ति मनुष्य के अधिकार में नहीं है। यदि मनुष्य के अधिकार में होती तो वह जितना चाहिए भोग प्राप्त कर सकता था, किंतु जितना चाहा जाता है उतना उसे कभी नहीं मिलता। कभी कभी तो जो चाहा जाता है उसका उल्टा ही उसे मिलता है। इसका अर्थ है भोगों की प्राप्ति दैव के अधीन है। जिसका वह जितने का वह अधिकारी है उतना ही उसे मिलता है। पतंजलि ने अपने योग सूत्र साधना 13 में लिखा है कि मूल के विद्यमान रहने तक उसके परिणाम स्वरूप जाति पुनर्जन्म आयु और भोग प्राप्त होते हैं। शरीर इसी प्रारब्ध तथा दैव के अधीन कार्य करता है, जबकि ज्ञानी इससे मुक्त हो जाता है। यह है पतंजलि योग सूत्र साधना 13 में। ओम प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासना भी संसारी बच्चरति भुगते सुमुक्त देह सिद्धा स्वयं बसति साक्षी वदत्र तुष्णिम चक्रस्य मूलमिव कल्प विकल्प शून्य। प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के फलस्वरूप वासनाओं की पूर्ति हेतु अथवा उन कर्म फलों को भोगने हेतु ही मनुष्य को वर्तमान शरीर मिलता है, जिसके भोग अनिवार्य होने से मुक्त पुरुष भी अन्य सांसारी व्यक्तियों की भांति वह शरीर को प्राप्त भोगों को तो भोगता ही है एवं भोगना पड़ता ही है, किंतु आत्मज्ञानी स्वचेतना आत्मा में स्थित रहने से उसके संकल्प विकल्प कामनाएं वासनाएं अहंकार आदि नहीं होते, जिससे वह भोगों की कामना नहीं करता। स्वाभाविक रूप से अथवा प्रारब्ध बस जो प्राप्त हो जाए उसे स्वीकार कर लेता है तथा प्राप्त न होने पर उसे प्रारब्ध समझकर उसके लिए चिंतित नहीं होता। वह साक्षी भाव में तथा मौन होकर रहता है,
किसी की आकांक्षा नहीं करता। नैवेन्द्रियाणि विषयेषु नियुक्त ऐसा नैवापयुक्तम उपदर्शन लक्षणस्था नैव क्रियाफल फलम शीस दैवेक्षते सा स्वानंद सांद्र रसपान समुत्त चित्ता। समुत्त चित्ता, समुत्त चित्ता मीन्स समचित्त से। ब्रह्मवेता ज्ञानी सभी शारीरिक क्रियाओं एवं भोगों का साक्षी मात्र हो जाता है। उसका किसी क्रिया को करने एवं नहीं करने का आग्रह ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि आग्रह मात्र वासना के कारण होता है। किसी स्वाभाविक क्रिया को रोकना भी वासना ही है। मैं ऐसा ही करूंगा अथवा ऐसा नहीं करूंगा, दोनों में संकल्प होता है जो मन का विषय है। मन के पार आत्मा में स्थित हो जाने पर उसके सभी संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। वह साक्षी मात्र रह जाता है। वह कर्म फलों पर भी ध्यान नहीं देता। यही मुक्त अवस्था की स्थिति है। लक्ष्य गति त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत् केवलम आत्मना शिव एव स्वयं साक्षात् अयम ब्रह्म विदुत्तमा। ब्रह्मवेता ज्ञानी पुरुष शरीर मन बुद्धि आदि से अपना संबंध त्याग कर केवल आत्म भाव में स्थित रहता है। वह क्या प्राप्त करना है तथा किसका त्याग करना है, इस भाव से ही मुक्त हो जाता है तथा सोए हुए पुरुष के समान ज्ञान शून्य भी नहीं होता। उसकी चेतना पूर्ण जागृत रहती है। ऐसे पुरुष ही श्रेष्ठतम आत्मनिष्ठ हैं, जो साक्षात शिव ही है। जीवन्नेव सदा मुक्ता कृतार्थो ब्रह्मवित्तमा उपाधिनाशात् ब्रह्मेप्सन्न ब्रह्मापेति निर्द्वयम्। जिस प्रकार किसी पद पर आसीन सैनिक, न्यायाधीश, इंजीनियर, डॉक्टर आदि अपने पद त्याग के बाद साधारण मनुष्य मात्र रह जाता है, उसी प्रकार शरीर रूपी उपाधि को के त्याग से वह शरीरधारी न रहकर ब्रह्म मात्र ही रह जाता है। ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्मज्ञानी कहलाता है, जो मुक्त एवं कृतार्थ ही है। शरीर में आत्म भाव के रहते कोई मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त पुरुष की स्वचेतना आत्मा उस समष्टि चेतन ब्रह्म में लीन हो जाती है। उसकी भिन्नता समाप्त हो जाती है। यह अद्वैत की स्थिति है। जहाँ से आया था वहीं पुनः पहुँच जाता है। यात्रा की समाप्ति हो जाती है। लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो व्रत पूरा हो गया। देहस्य मोक्षो न मोक्षो न दंडस्य कमंडलो अविद्या हृदया ग्रंथि मोक्षो मोक्षो यतस्तथा। मोक्ष का अर्थ बाह्य वस्तुओं का त्याग नहीं है। सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना, भस्मी लगा लेना, दंड कमंडल का त्याग कर देना तथा नग्न रहने से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि हृदय में जो अज्ञान ग्रंथि है उसका मिटना ही मोक्ष है। जिससे मनुष्य को ब्रह्म एवं
आत्मा की एकता का बोध हो जाए, इसी से अनात्म वस्तुओं का त्याग स्वयं हो जाता है। पाषाण वृक्षा तृण धान्य कंड कराध्या दग्धा भवन्ति ही मृदयेव यथा तथैव देहेन्द्रिया सुमन आदि समस्त दृश्यम ज्ञानाग्नि दग्धमुपयाति परमात्म भावम। आत्मज्ञान के अभाव में ही शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण आदि भिन्न भिन्न ज्ञात होते हैं, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद सभी आत्मस्वरूप ही हो जाते हैं। सभी भिन्नताएं मिट जाती हैं, केवल एकमात्र सत्य स्वरूप आत्मा ही शेष रह जाता है। विलक्षणम यथा द्वांतम लीयते भानु तेजसी तथैव सकलम दृश्यम ब्रह्मणि प्रवलीयते। अंधकार की अलग सत्ता नहीं है, वह प्रकाश का अभाव मात्र है। सूर्य के उदय होने पर वह बिना किसी विरोध के प्रकाश में लीन हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर समस्त दृश्य प्रपंच उस एक ही आत्मा में विलीन हो जाते हैं। उसकी भिन्नता समाप्त हो जाती है। भिन्नता मात्र आत्मज्ञान के अभाव में ही प्रतीत होती है, वास्तव में भिन्नता है ही नहीं। घटे नष्टे यथा व्योम व्योमेव भवति स्फुटम तथैव उपाधि विलये ब्रह्मैव ब्रह्मभूत स्वयं। घड़े के भीतर के आकाश एवं बाहर के आकाश में कोई भिन्नता नहीं है। केवल घट के कारण उसकी भिन्नता की मिथ्या प्रतीति होती है। उसी प्रकार अहंकार के आवरण के कारण मनुष्य को यह झूठी प्रतीति होती है कि मैं शरीर हूँ, किंतु जब अहंकार नष्ट हो जाता है तो भिन्नता मिट जाती है, तो ब्रह्मवेता को यह स्पष्ट प्रतीत हो जाती है कि मैं स्वयं शरीर नहीं बल्कि ब्रह्म ही हूँ। सदात्म ऐक्य विज्ञान दग्धा अविद्यादि विमर्श वर्षमणाय आमुष्य ब्रह्मभूतत्वाद ब्रह्मणा कुत उद्भवा। आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही है। आत्मज्ञान के बाद मनुष्य के शरीर रूपी उपाधि का नाश हो जाता है तथा वह फिर अपने आत्मस्वरूप ही समझने लगता है, क्योंकि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, इसलिए आत्मस्वरूप होने से वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। आवृत्ते सत्सत्वाभ्याम वक्तव्ये बंध मोक्षणे नानावृत्तिर्ब्रह्मण काचिद अन्याभावादनावृतम यद्दस्ते द्वैत हानि स्यात् द्वैतम लो सहते श्रुति। श्रुति प्रमाणानुसार यह समस्त सृष्टि एक ही ब्रह्म का विस्तार मात्र है, उसी का फैलाव है। पुरुष और प्रकृति भी उसी का रूप मात्र है, इसलिए यह समस्त सृष्टि ब्रह्म ही है। इसी कारण जीव, आत्मा, शरीर, मन, इंद्रियां आदि भी उसी के विभिन्न रूप मात्र हैं। उससे भिन्न दूसरा कोई तत्व सृष्टि में है ही नहीं, तो ब्रह्म का अन्य कोई पदार्थ आवरण कैसे हो सकता है? कौन ऐसा तत्व है जो उसे आवृत कर सके? वास्तव में ब्रह्म से भिन्न दूसरा कोई तत्व सृष्टि में है ही नहीं, तो यह कहना मिथ्या ही है कि ब्रह्म के ऊपर प्रकृति का आवरण है। वस्तु स्थिति इससे भिन्न है। प्रकृति के तमोगुण के कारण मनुष्य को वास्तविकता का बोध न होकर उससे भिन्न किसी अन्य वस्तु का बोध होता है। यही उसकी आवरण शक्ति है जिससे भ्रांति उत्पन्न होती है।
रस्सी को सर्प समझकर उससे भयभीत होकर भागने की कोई आवरण नहीं है, बल्कि तमोगुण के कारण उसके सत्य स्वरूप को न देखकर उसमें अन्य स्वरूप की भ्रांति हो जाती है, जो वास्तव में किसी प्रकार के आवरण के कारण नहीं बल्कि अज्ञान है। ब्रह्म का ज्ञान होने से प्रकृति को ही अपना स्वरूप मान लेना भी इसी प्रकार भ्रांति है, जो बंधन का कारण बन जाती है। जब स्पष्टतया उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो यह भ्रम भी दूर हो जाता है, जिससे व्यक्ति अपने को आत्मस्वरूपी मान लेता है। यही उसकी मुक्ति है। बंधश्च मोक्षश्च मृक्यैव मूढा बुद्धिर्गुणं वस्तु निकल्पयन्ति। दृगावृत्ति मेघ कृताम यथा रवो यथा द्वया संग चिदेतक दयक्षरम। आत्मा चूंकि ब्रह्म स्वरूप ही है, जो एक असंग एवं अद्वितीय है, इसलिए उस पर किसी का आवरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरा कोई तत्व इस सृष्टि में है ही नहीं जो उसे आवृत कर सके। यह आवरण प्रकृति के तमोगुण के कारण बुद्धि पर है, जिससे उसका सत्य स्वरूप दिखाई नहीं देता। वह मिथ्या को अपना स्वरूप मान लेता है। जिस प्रकार बादल सूर्य को नहीं ढकते, बल्कि आंखों की दृश्य शक्ति को ढक लेते हैं, जिससे सूर्य दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार रंगीन चश्मा लगाने पर सब वस्तुएं रंगीन दिखाई देती हैं, जो आंखों का भ्रम मात्र है, उससे वस्तुएं रंगीन नहीं हो जाती। ऐसे ही बुद्धि भ्रम से ही बंध और मोक्ष की कल्पना होती है। वास्तव में न निरोधो न च उत्पत्तिर न बद्धो न च साधका न मुमुक्षु न मुक्ता एता सा परमार्थता। सृष्टि में वास्तविकता तो यही है कि वह ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। वही सर्वत्र अपने स्वरूप में व्याप्त है, जिसकी न उत्पत्ति है न नाश है। क्योंकि वही सब कुछ है, इसलिए न उसे कोई बांधने वाला है और न बांधने वाला न होने से मुक्ति भी नहीं है। जब साधक और साध्य भी दो होने पर भी होते हैं, एक में कौन साधक व कौन साध्य हो सकता है। इसलिए कोई मुमुक्षु भी नहीं है, क्योंकि वह भी उससे भिन्न नहीं है, इसलिए मुक्त भी नहीं है। यह समस्त द्वैत भावना बुद्धि में अज्ञान के कारण है। इसलिए जब तक अज्ञान है तभी तक व्यक्ति अपने को ब्रह्म से भिन्न मानकर साधना करता है। साधना से अज्ञान मात्र दूर होता है, वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। अज्ञान दूर होने पर वस्तु का सत्य स्वरूप प्रकट हो जाता है। इसी कारण ज्ञानी के लिए कोई कर्म शेष नहीं रहता। वह उस ब्रह्म में स्थित होकर सर्वत्र उसी का दर्शन करता है कि सर्वत्र मैं ही हूँ। सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम, सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम, परममिदमति गुह्यम दर्शितं ते मयाद्या। अपगत कलिदोषम कामनिर्मुक्तं बुद्धि स्वसुतबद सकृताम भावयेत्तं मुमुक्षुम। भारतीय अध्यात्म का सार वेदांत दर्शन है, जिसमें अद्वैत को ही प्रतिष्ठा दी गई है तथा द्वैत को बुद्धि का भ्रम मात्र माना गया है। अज्ञानी को सर्वत्र द्वैत ही दिखाई देता है, जिससे वह साधना आराधना भक्ति पूजा पाठ करता है तथा अपने को बंधन में मानकर मुक्ति की कामना एवं साधना करता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद उसका भ्रम मिट जाता है, जिससे वह स्वयं को ब्रह्म स्वरूप ही मानने लग जाता है।
फिर उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं रहता। यही जीव की चेतना का चरम विकास है, जिसका सार उपनिषद गीता, ब्रह्मसूत्र, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, योग वासिष्ठ आदि समस्त वेदांत ग्रंथों में प्रकट हुआ है। इन्हीं की समस्त सारभूत तथ्य शंकराचार्य जी ने संक्षेप में इस ग्रंथ के माध्यम से शिष्य के सामने प्रकट कर दिया है, जो सभी मुमुक्षु जन की सच्चा मार्गदर्शक है। अद्वैत की अनुभूति के लिए वेदांत दर्शन ही श्रेष्ठ दर्शन है, जिसकी अनुशीलन एवं मनन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और अब प्रसंग है शिष्य की विदा। शिष्य अब गुरु से विदा हो रहा है और उस समय का प्रसंग का वर्णन यहाँ पर है। इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं प्रशस्त्रेणा कृतान्नति सातेन समनुज्ञातो ययो निर्मुक्त बंधना। आत्मज्ञान गुरु के उपदेश में उसकी कृपा तथा भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है, जिससे शिष्य संसार बंधन से मुक्त होता है। मुक्ति के बाद शिष्य गुरु को प्रणाम करके विदा ले लेता है। इसके बाद वह स्वयं गुरु बन जाता है, फिर उसे किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु भी बंधन बन जाता है, इसलिए शिष्य उससे भी विदा ले लेता है एवं स्वच्छंद विचरण करता है। गुरुरेव सदानंद सिंधो निर्मग्न मानसाय पावयन्ना सुधाम सर्वा सविचारा निरंतरा। शिष्य की आत्मोपलब्धि कराने के बाद गुरु भी उसे बांध कर नहीं रखता, उसे विदा कर स्वयं ब्रह्म भाव में मग्न रहकर अन्य शिष्यों को ज्ञानोपलब्धि कराने के लिए निरंतर विचरण करते रहते हैं। जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया है उसे समाज को देना ही पुनीत कर्तव्य समझते हैं। जिससे वे ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करने वाले हैं, उनको भी अपनी ज्ञान प्राप्ति का लाभ मिल सके। निस्वार्थ भावना से दूसरों का उपकार करना ही उनका उद्देश्य हो जाता है। अब है अनुबंध चतुष्टया। इत्याचारस्य शिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणं निरूपितं मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए 4 अनुबंधों का होना आवश्यक है। अनुबंध पहला, अधिकारी मुमुक्षु पुरुष होता है, जिसकी ज्ञान की प्राप्ति की तीव्र जिज्ञासा हो तथा अधिकारी भी हो। केवल जिज्ञासा से नहीं होगा, बल्कि उसका अधिकारी भी हो। दूसरा इसका विषय आत्मज्ञान है। और तीसरा इसका संबंध निरूप्य और निरूपक है, अर्थात जिसका निरूपण किया जा रहा है। तथा चौथा इसका प्रयोजन आत्मज्ञान की सिद्धि है। ये 4 अनुबंध होने पर ही सिद्धि होती है। हितमिदम उपदेशम इंद्रियंताम बीयत निरस्त समस्त चित्त दोषा भव सुख विरता प्रशांत चित्ता श्रुतिरसिका यतयो मुमुक्षुवे। वेदांत ग्रंथों में जिस प्रकार का कथन किया गया है, उसको श्रवण करने मात्र से ही चित्त के समस्त दोषों का क्षय हो जाता है तथा सांसारिक वासनाओं से जो विरक्त होकर मोक्ष प्राप्ति की कामना करता है, उसको इस हितकारी उपदेश का आदर करना चाहिए। संसाराध्वनि ताप भनुकिरणा प्रोबदूता दाह व्यथा खिन्नानां जलकांक्षया मरुभूमि भ्रांत्या परिभ्राम्यताम्। अत्या सत्यसुधां बुद्धि सुखकरं ब्रह्माद्वयं दर्शया तेषां शंकर भारती विजयते निर्वाण संदायिनी। जो संसार बंधन से छुटकारा चाहते हैं, उनके लिए शंकराचार्य जी की यह वाणी अत्यंत आनंददायक एवं फलदायक सिद्ध हो रही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी आवश्यक अंगों का इसमें समावेश हो गया है। अतः यही एकमात्र ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इति समाप्त। अतः आज
विवेक चूड़ामणि पर प्रवचन समाप्त हुए। छत्तीसगढ़ रायपुर से श्री मृदुल तिवारी जी ने मुझसे निवेदन किया था कि मैं विवेक चूड़ामणि पर प्रवचन करूं। उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए मैंने विवेक चूड़ामणि के पुस्तक के आधार पर ये प्रवचन किए, कुछ इसमें अपने अनुभव भी डाले और अंत में मैं बड़ौदा से श्री ज्वलंत देसाई को भी बार बार धन्यवाद देता हूँ कि इस विवेक चूड़ा की प्रवचन करने के बाद उन्होंने जो इसको अध्यात्म ज्योति चैनल पर डाला और अपनी शारीरिक अवस्था को ध्यान में न रखते हुए भी पूरी मेहनत से, पूरी लगन और निष्ठा से उन्होंने इस प्रवचन को चैनल पे डाला, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। ये दोनों शिष्य जो हैं ज्वलंत देसाई और मृदुल तिवारी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि इस विवेक चूड़ामणि प्रवचन करने पर मेरी भी कई शंका संदेहों का निवारण हुआ है। इति ओम यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमतो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।